अस्सलाम वालेकुम। अभी तो आवाज़ ज़ोर से आए। अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि रिएक्ट स्टार्ट हो चुकी है ना भाई, मेन कोर्स स्टार्ट हो चुका है। अच्छा, ऐसे कितने जिन लोगों ने ट्राई किया? बहुत लोगों ने इस बार शुक्र है वीडियो भेजी, देख के लगा कि हाँ भाई, सब हाथ उठाएं ताकि पता लगे कि हाँ भाई पूरी पूरी क्लास में से बहुत से लोगों ने कर ली है। सेट है। अच्छा भाई, अच्छा जिन्होंने नहीं किया, थोड़े से पानी के अंदर छलांग मारनी है हमें अब, क्योंकि वो कोर्स स्टार्ट हो चुका है और फिर भी हम नहीं कर रहे। ज्यादा पानी नहीं, ये ना हम कहीं डूब जाएं। थोड़ा सा पानी के अंदर, सिर्फ अपनी उंगली को भी पानी के अंदर रख के बताना है कि भाई थोड़ी सी कर ले यार, थोड़ी सी अब। अच्छा भाई, तुम्हारे पास लास्ट क्लास के अंदर हमने मल्टीपल चीजें ट्राई की थी, जिसके अंदर स्टेट हमने पढ़ा, हमने प्रॉप पढ़ा, उसके बाद हमने क्या चीज ट्राई की, टू 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 ऐप ट्राई की, और काउंटर ऐप बनाई थी, और सिंपल एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और इन सब का पढ़ा था। और जिसके अंदर एक हुक का नाम था यूज स्टेट, उसका यूज करके हमने इसको ट्राई किया था। इसमें किसी का कोई सवाल है? नहीं है। अच्छा, अब हम वन बाय वन हर एक को बुलाएंगे, मतलब इन पांचों को डिफाइन करने के लिए। पांचों तो नहीं, मेन ये दो ही हैं और एक यूज स्टेट है, तो वो हमें बताएगा भले अपनी जगह पे खड़ा होकर, ताकि हमें पता लगे भाई स्टेट क्या है, स्टेट क्यों यूज करते हैं, मतलब स्टेट का क्या काम है। आपसे आगे वाले। हाँ, मतलब स्टेट होता क्या है? कोई वेरिएबल होता है, कोई फंक्शन होता है, क्या होता है? मतलब स्टेट हमारे पास एक रेक्ट के अंदर उसको बोलते हैं स्टेट है। असल में वो क्या होता है, ये एक वेरिएबल जिसको हम क्या बोल रहे होते हैं, स्टेट। हम स्टेट क्यों बनाते हैं? ताकि हम क्या कर सकें, वैल्यू को चेंज कर सकें। गुड भाई, सही है। अच्छा, इसके अंदर स्टेट बनाने के लिए मुझे अगर काउंटर के नाम से कोई स्टेट बनानी है, यस भैया, मैं कैसे बनाऊंगा? मुझे काउंटर के नाम से एक स्टेट बनानी है। सबसे पहले मतलब एक वेरिएबल हो जिसके अंदर काउंटर की वैल्यू स्टोर करानी है, तो मैं क्या करूंगा? ट्राई नहीं किया? क्यों यार, हमने ट्राई किया। हाँ, जितना। हाँ, फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन बनाऊं। हाँ हाँ, कॉन्स्ट बनाएंगे, सही है। अब हम वापसी सही, आगे आगे, फिर आगे आगे क्या लगाएंगे? एरो, मतलब इस तरह करके एरे की ब्रेक, नहीं लगेगी ऐसे। अच्छा, एरे की ब्रैकेट। अच्छा, अब ये बोल रहे हैं कि ये इसकी बात कर रहे हैं, ये तो एरो फंक्शन है। हम बोल रहे हैं काउंटर की एक स्टेट बनानी है। हाँ बिल्कुल। सबसे पहले मैंने लिखा कॉन्स्ट, उसके बाद क्या लिखेंगे? एरे की ब्रैकेट, उसके बाद काउंट, सेट काउंट इक्वल टू यूज स्टेट। सही है भैया। तो जिन लोगों को नहीं ना समझ आ रहा था, तो एक बार फिर से इसको जाके करना भैया, ये बहुत मेन चीज है। स्टेट, आप किसी भी, आपको कोई बोले भाई काउंटर की स्टेट बनाओ, कोई मुश्किल नहीं है। सिंपल किस तरह, कॉन्स लगाओ, कॉन्स या लेट। कॉन्स लगाओगे तो चेंज नहीं कर पाओगे, तो लेट लगाओगे तो चेंज उसको कर पाओगे। काउंट, सेट काउंट, यूज स्टेट, ये तीन चीजें। प्रॉप का क्या काम है भाई? प्रॉप का क्या काम है? सही है, मतलब कि आपके पास जो पेरेंट होता है वो अपना डेटा प्रोवाइड करता है किसको? चाइल्ड को, और फिर वो इजीली एक्सेस हो सकता है, तो उसको हम बोलते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे, अगर हम एग्जांपल के तौर पे, हमने लास्ट क्लास में काउंटर कहीं और बनाया था, दिखा कहीं और रहे थे, तो काउंटर में वो स्टेट थी, दूसरी क्लास में वो प्रॉप्स था। बाकी हमने ये दो टाइप की ऐप ट्राई की थी और उसको यूज किया था। बाकी रेक्ट आइकन लगाना आगे भाई सबको बहुत इजी थे। अब हम नई नेक्स्ट साइड पे चलते हैं। सबसे पहले हम यूज करेंगे रेक्ट टोस्टिफाई। रेक्ट टोस्टिफाई क्या होता है? अक्सर अभी हमें अलर्ट के जरिए एरर आ रहे होते हैं। हाँ, मतलब रेक्ट टोस्टिफाई भी एक लाइब्रेरी है। मिसाल के तौर पे अगर हम यहाँ देखें रेक्ट टोस्टिफाई, तो इमेजेस से हम समझ जाएंगे कि मतलब इस टाइप के एरर आ रहे हो। मतलब आप चाहते हो कि यार अब आपने अलर्ट बहुत लगा लिए, आपको एरर आता है,
तो कुछ इस टाइप के एरर आए कि भाई राइट साइड से या नीचे से एरर आए कि भाई आपने, अच्छा लाइट बंद, इतना लेट क्यों भाई? आप हाँ चलो सी आप भी लाइट भी ऑफ कर लो, तीसरी जाओ, यहाँ से होगा यार, आगे से देखो लाइट, बस सेट है, आ जाओ वैसे ही है। तो अचानक जल्दी जल्दी लगाओ भैया, इतना टाइम नहीं। अच्छा तो मतलब इस टाइप का ना कुछ पॉपअप दिखाने के लिए, कुछ एरर दिखाने के लिए हम इसको यूज करते हैं, रेक्ट टोस्टिफाई सिंपल। अब हम अलर्ट दिखा रहे हैं, प्लीज इंटर ईमेल एड्रेस, प्लीज इंटर पासवर्ड, तो उसकी जगह हम रेक्ट के अंदर इसको यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं रेक्ट टोस्टिफाई। मतलब एरर्स वगैरह को या सक्सेस मैसेज को दिखाने के लिए आप इसको यूज करते हो। बहुत इजी है, यूज करना कोई मुश्किल नहीं। आप सिंपल इसकी लाइब्रेरी पे जाते हो, इसकी लाइब्रेरी पे जाकर सिंपल आपको हर पैकेज को इंस्टॉल करना है। मैनेजमेंट सेव क्यों लगाते थे? ताकि डिपेंडेंसीज में जाकर पैकेज सेव हो जाए, लेकिन अब ये करने की जरूरत नहीं होती। अच्छा तो हमने जो लास्ट क्लास में किया था उसी को ओपन कर लेते हैं। काउंटर ऐप मेरे ख्याल में हमने बनाई थी, या एक मिनट हम अपनी क्लासेस ओपन कर लेते हैं। यहाँ से जाकर ओपन फोल्डर, हमारे पास यहाँ पर फोल्डर होगा, ये रहा, इसके अंदर रेक्ट बैच 4 रेक्ट क्लासेस। तो ये हम इसको ओपन कर लेते हैं और इसको साथ, तो हमने लास्ट क्लास में कुछ इस टाइप का काम किया था। तो यहाँ पर जो स्टेट हम बना रहे थे, ये हमारे पास पेरेंट की स्टेट थी। जब ये किसी चाइल्ड में यूज होगी तो हम इसको हैज अ प्रॉप बोलेंगे कि आपने इसको प्रॉप पास किया हुआ है। तो अब हम यहाँ जाकर सबसे पहले इस पैकेज को इंस्टॉल करेंगे। इस पैकेज को इंस्टॉल करने की कमांड ये रही। अब आपको सिर्फ क्या नहीं लगाना, माइनस माइनस सेव नहीं लगाना। कोई भी पैकेज यूज करना है तो आप npm इंस्टॉल या npm i के साथ, क्योंकि टाइम नहीं है तो npm i, टाइम ज्यादा है तो npm इंस्टॉल रेक्ट माइनस टोस्टिफाई, तो आप ये लगा सकते हो। इससे क्या होगा कि आपके पास एक पैकेज जनरेट हो जाएगा आपके फोल्डर के अंदर। तो आपने यहाँ पर आकर ये कमांड चलाई। कोई भी पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए नेट का होना ज़रूरी है, नेट होगा तो ही पैकेज कोई भी इंस्टॉल होगा, नेट नहीं होगा तो पैकेज इंस्टॉल नहीं हो पाएगा। अब हमें चेक करना है कि क्या ये पैकेज इंस्टॉल हुआ या नहीं हुआ। तो आपको अपनी फाइल के अंदर जाना है और फाइल में जाकर पैकेज डॉट जेसन की फाइल में जाकर चेक करना है। तो यहाँ पर एक रेक्ट टोस्टिफाई लिखा हुआ आ गया, ऐसी है ना भाई, जिससे ये पता लग गया कि हाँ भाई आपके पास रेक्ट टोस्टिफाई इंस्टॉल हो गया। तो आपने सिंपल कमांड क्या चलाई, npm इंस्टॉल रेक्ट माइनस टोस्टिफाई। अब इसको यूज कैसे करना है, मिसाल के तौर पर लास्ट क्लास में हमने एक टू डू ऐप बनाई थी, ऐसी है ना भाई। अब टू डू में हम चाहते हैं कि अगर यूजर ने कुछ भी इंटर नहीं किया तो उसको एक मैसेज दिखाओ, प्लीज इंटर स्टूडेंट नेम या स्टूडेंट कोर्स, या आप मैसेज दिखाना चाहते हो। तो आपने सिंपल यहाँ पर आए, आप गए अपने टू डू के अंदर, टू डू के अंदर आपने सबसे पहले ऐड करने वाले फंक्शन पे गए, ये रहा, इस पर जाकर आपने कंडीशन लगाई भाई, यही है ना भैया कि जब सबमिट फॉर्म होगा, जब सबमिट फॉर्म होगा तब हमने ये चेक करना है कि स्टूडेंट का नाम डाला हुआ है या नहीं डाला हुआ, कोर्स का नाम डाला हुआ है या नहीं डाला हुआ। अगर नहीं डाला हुआ तो उसको एरर दिखाओ, ऐसी है ना भाई। तो आपने सिंपल क्या किया, स्टूडेंट नेम इक्वल टू अगर ये एम्प्टी होता है कि अगर स्टूडेंट का नाम नहीं लिखा हुआ आया तो आप उसको एक एरर दिखाओ। एरर के लिए आपको बोल रहा है भाई अच्छा इसकी ना पूरी डॉक्यूमेंटेशन है, तो अच्छा है कि आप पूरी डॉक्यूमेंटेशन को रीड करो और उसमें इसने ये हर चीज़ आपको करके दिखाई हुई है।
अगर आपको टॉप लेफ्ट चाहिए तो आप टॉप लेफ्ट कर सकते हो, टॉप के सेंटर पे चाहिए तो आप उसको टॉप सेंटर कर सकते हो। मतलब ये हर एक की ये प्रॉपर्टीज यहाँ सेट कर रहा होगा। ये आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर क्या कर रहा होगा, प्रॉपर्टी सेट। जितना अगर इसमें क्या है हमारे पास, इन्फो का मकसद कि कोई ना कोई आपने उसको इंफॉर्मेशन देनी है। अगर एरर आ रहा है तो आपने क्या दिखाना है, एरर। अब देखें यहाँ पर अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर इसने लाजमी अब यहाँ पे डिफाइन नहीं किया। अब जैसे ही मैंने एरर सेलेक्ट किया, यहाँ पे आएंगे तो इसने क्या किया, टॉस डॉट एरर आ रहा नहीं है नजर। अच्छा तो भैया बताओ ना यार। अच्छा हम, क्योंकि मेरे सामने सामने तो नजर आ रहा है, तो मुझे लगा आपको भी आ रहा है। मैं जूम कर लेता हूँ ना भैया, आप बताओगे तो फिर समझ आएगा ना यार। अब सही है, अभी आ रहा है, क्या लिखा आ गया, टॉस डॉट एरर। अगर आप इसको बोलते हो कि भाई मुझे सिंपल क्या करना है, सक्सेस करना है कि भाई मैसेज उसने डेटा सही करके इंटर किया है, तो आप यहाँ पर आकर सक्सेस पे क्लिक करोगे। तो अब जब आप ये चेक करोगे तो यहाँ पर क्या लिखा आ गया, टॉस डॉट सक्सेस। और आप यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर ये बाय डिफॉल्ट आपके पास कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। आपको इन दोनों में से एक यूज करना है, या तो ये वाला यूज करना है या फिर ये वाला करना है। अच्छा होता है कि आप इसको बार बार यूज करो। अब ये आप देख रहे हो पोजीशन, इसका मकसद कि भाई टॉप सेंटर हो, टॉप लेफ्ट हो, जो आप यहाँ से सेट करके दोगे उसकी वैल्यू यहाँ सेट कर देगा। आगे क्या है, ऑटो क्लोज। ऑटो क्लोज का मकसद कि कितने सेकंड बाद ये खुद ब खुद बंद हो जाना चाहिए। उसके बाद हाई प्रोग्रेस बार कि क्या उसके ऊपर एक लाइन चलनी चाहिए कि भाई अभी इतना टाइम रह गया बंद होने में। अगर चलनी चाहिए तो आप यहाँ पे क्या पास कर दोगे, ट्रू, कि हाँ भाई वो लाइन भी दिखाओ। क्लोज ऑन क्लिक, क्या जब मैं क्लोज पे क्लिक करूं बंद होना चाहिए, आपने बोला, इसने बोला फॉल्स, लेकिन आपने क्या बोलना है, ट्रू। क्या जब मेरा माउस उसके ऊपर आए तो वो क्या रुक जाना चाहिए, मतलब ताकि यूजर रीड कर सके, जैसे ही माउस आए उसके ऊपर वो रीड कर सके। क्या कोई आपने ड्रैगेबल, मतलब कि कहीं यहाँ से लेके वहां पे मूव करवाना है कि भाई यहाँ दिखाओ वहां दिखाओ, तो आपने पास किया ट्रू, तो वो ड्रैगेबल फॉर्मेट में आ जाएगा। मतलब ये आप देख रहे हो, ये ड्रैगेबल फॉर्म के भाई आप किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सको। ये क्या है, ड्रैगेबल फॉर्मेट। अब के प्रोग्रेस, कितनी प्रोग्रेस तक चलना चाहिए, क्या थीम होनी चाहिए, क्या ट्रांजिशंस होनी चाहिए, ये सब आप नीचे से जाकर इसको सेट कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे इसको थोड़ा नीचे आऊं तो यहाँ पे इसने हर चीज सेट कराई है। टॉप राइट, टॉप लेफ्ट, जो पोजीशन सेट करनी है वो आप सेट कर लो। उसके बाद कि भाई अगर कोई इंफॉर्मेशन देनी है यूजर को तो इन्फो आएगा। सक्सेस मतलब कि भाई काम सही हो गया। वार्निंग का मकसद कि भाई कोई ना कोई इशू है, आप उसको वार्निंग दिखा रहे हो। एरर कि कोई मसला हुआ है, एरर आया है। डिफॉल्ट जैसा बाय डिफॉल्ट होगा वैसा शो कराएगा। कौन सा कलर होना चाहिए, लाइट, थीम कैसी हो, ब्लैक। अगर मैं ये करूंगा तो ये यहाँ पर जाकर ब्लैक कलर का, अब जो उसका बैकग्राउंड कलर होगा वो ब्लैक हो जाएगा। सिंपल कलर के भाई फिर आप उसमें कलर पास कर सकते हो, किस कलर का बैकग्राउंड हो। यहाँ पे टाइमर, वहाँ पे 5 सेकंड लिख के होते हैं, क्योंकि 5 ये मिली सेकंड है, तो मिली सेकंड अगर 5000 मिली सेकंड होंगे तो 5 सेकंड आ रही समझ। अगर ये 10 मिली सेकंड होंगे तो हाँ, अगर मुझे, हाँ बिल्कुल, कि ये 1 सेकंड 1000 मिली सेकंड के बराबर है, तो उस हिसाब से। उसके बाद यहाँ पे बहुत सी ट्रांजिशन है, जूम हो के आए, स्लाइड हो के आए, फ्लिप हो के आए। उसकी प्रोग्रेस बार कितनी दिखनी चाहिए कि भाई 0 या 1 हो के, हाँ प्रोग्रेस दिखाना चाहिए 0%, 1%, 2%, 3%। तो 0 का मकसद शो नहीं होगा, 1 का मकसद शो होगा। तो ये सब आप यहाँ पे कर सकते हो सेट। इस पे क्लिक करूँगा तो आप वो जो ऊपर प्रोग्रेस बार आएगी वो शो हो रही होगी। तो ये सब आप ऑप्शन यहाँ से जाकर सेट कर सकते हो। इसको एक बार आपको रीड करना होगा। अब हम इसको यूज़ करते हैं। सिंपल, सबसे पहले हमने ये इंस्टॉल किया। अब हम चाहते हैं कि जैसे ही यूज़र अगर स्टूडेंट का नाम नहीं लिखता तो उसको ये वाला एरर दिखाना है, ऐसी है ना भाई।
अब आपको दो मेन काम करने हैं, याद रखने हैं आपने। एक तो इन दोनों को इंपोर्ट करना है, ये ना लाइन, ये लाइन आपने इंपोर्ट कर लेनी है जिसके अंदर टोस्ट कंटेनर और टोस्ट आ रहा होगा। तो आपने यहां पर आकर यहां पर आए और इसको सबसे ऊपर आकर इंपोर्ट कर लिया। जिस फाइल में लगाना होगा उस फाइल में इन दोनों को क्या करना होगा, इंपोर्ट करना होगा। सेकंड काम जब ये हो जाएगा उसके बाद अब जो मैंने स्टाइलिंग सेट की है, लेकिन अब मुझे ये सक्सेस का नहीं चाहिए, मुझे एरर का चाहिए। मैं यहाँ जाके एरर पे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ जाके थीम ब्लैक रख देता हूँ ताकि ब्लैक बैकग्राउंड हो उसका। ये सब स्टाइलिंग करके इसको कॉपी कर लिया। अभी भले नज़र नहीं आ रहा तो कोई टेंशन नहीं है। अब सिंपल इस कोड को मैंने कॉपी किया, कॉपी करके यहाँ पर आकर पेस्ट कर दिया। ये पेस्ट मुझे कब करना है, जब यूज़र स्टूडेंट का डेटा ना दे। ये यहाँ पे पेस्ट किया, उसके बाद आपने यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है। ये बोल तो रहा है बहुत इजी है, जब हम करेंगे तब इजी है। ये बोल रहे हैं ना वाह सो इजी, लेकिन ये तब होगा जब हम खुद करेंगे, लेकिन नहीं तो इजी कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पे जाकर आपने बोला भाई जो मैसेज आपने लिखना है, इंटर स्टूडेंट नेम, मतलब जो मैसेज लिखना है वो आप इसके अंदर जाके लिखोगे। सही है भाई। उसके बाद चलो ये तो आ गया टोस्ट से, ये तो यूज हो गया। फिर ये हमें कहाँ यूज करना है, सिंपल क्या करना होता है, इस टोस्ट कंटेनर को अपने मेन जो डिव हुआ, जहां से ये डिव कोड स्टार्ट हुआ है, इसके अंदर जाके एक एरे ब्रैकेट बनाई और इसमें बस इस तरह रख देना, बस और कुछ भी नहीं करना। मतलब आपको टोस्ट कंटेनर इंपोर्ट कराना है ताकि ये उसी पेज पर शो हो। आ रही समझ? हाँ, मतलब रिटर्न के अंदर जहां आपका वो कोड मेन स्टार्ट हुआ, रेक्ट फ्रेगमेंट आए, रेक्ट फ्रेगमेंट के सबसे ऊपर दे दो, कहीं पे भी दे दो, लाजमी नहीं ऊपर, बीच, मतलब ताकि उसको पता लगे कि मुझे इस पेज पर एरर शो करवाना है। तो सिंपल तीन काम किए हैं। सबसे पहले पैकेज इंपोर्ट किया, उसके बाद ये लाइन लिखी, फिर अभी हमने एरर के लिए यहाँ पर जाके इसको डिफाइन कर दिया और लास्ट पे आकर इंपोर्ट करा लिया इसको। अब हम इसको यूज करके देखते हैं कि हाँ भाई ये चल भी रहा है या नहीं। तो कमांड होगी npm स्टार्ट। तो आप यहाँ पर आए, npm स्टार्ट कर लिया। इसी तरह हम जब तक ये हो जाए ऊपर जाते हैं और यही वाला कॉपी करते हैं और बोलते हैं एल्स इफ, अगर हमारे पास यूजर कोर्स का नाम भी नहीं देता तो भी उसको एक एरर दिखा दो। तो आपने बोला भाई कोर्स इक्वल टू ये, और ये मल्टीपल कंडीशन आ गई है तो उसको हटा देते हैं और यहाँ से आकर एक कर्ली ब्रैकेट हटा देते हैं और ये हम दे देते हैं एल्स में, कि बाकी जितना भी काम है इस सब को एल्स में कर दो। और ये करने के बाद अब आप बोलोगे, अभी हमारे पर रन हो जाए। अच्छा, अब ये जब ये काम हो जाएगा तो आप क्या दिखाओगे उसको, सक्सेस। क्यों भाई, ये कब, जब उसने स्टूडेंट का नाम और कोर्स का नाम लिखा होगा और वो डेटा सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद आप सक्सेस वाला उसको दिखाओगे कि हाँ भाई ये काम तेरा सक्सेसफुली हो गया। तो आपने सिंपल यहाँ पर आकर ये कॉपी किया, कॉपी करके यहाँ पर आकर पेस्ट कर दिया और इसका मैसेज आपने लिख दिया ऐड स्टूडेंट। अच्छा, ये बोल रहा है भाई बॉन्ड्स इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि यहाँ पर ये मेरे ख्याल स्ट्रिंग में होता है और ये इसने हमारे को इस तरह दिया हुआ है। तो हमारे पास आ गया। अब हमने ये, अच्छा कुछ भी नहीं लिखा, हिट किया तो हमारे पास क्या आ गया, इंटर स्टूडेंट नेम। अब ये आपको जहां पर करना है वहां पर आप कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर आपने पास किया हुआ था प्रोग्रेस बार, हाइड प्रोग्रेस बार टॉप सेंटर, इसको आप कर सकते हो बॉटम सेंटर ताकि नीचे से नजर आए। तो अब ये रिफ्रेश किया तो अब ये बॉटम से नजर आएगा। सही है भाई?
हाइट विड्थ इसके अंदर ना मेरे ख्याल कस्टमाइजेशन तो होती है। वो तो हाँ, वो तो आपका। अच्छा यहाँ पर ये आपको यूं करके दिखा भी रहा है कि भाई यूं करके भी हो सकता है आपका मैसेज, आप इस तरह भी करा सकते हो। अपडेट करने के लिए क्लियर आल के सब हटा दो, रीसेट जो भी था वो, ये सब मेथड भी आप इजीली यूज कर सकते हो। बाकी ये मेरे ख्याल जितना मैसेज होगा ना उस हिसाब से आप ये चीज़ देख रहे हो, आपने ये पास किया हुआ है तो उस हिसाब से आपको सेट करा रहा है, मतलब जिस तरह आप चाहते हो जितना टैक्स होगा उतना वो शो कराएगा। प्रॉपर्टीज के अंदर विड्थ है, मैं चेक करता हूँ अगर हम यहाँ जाके 100 कितनी पास करते हैं, 300-400 पास कर देते हैं, सही है भाई फर्स्ट वाले के अंदर। तो हम यहाँ पे आते हैं, ये उसने उतनी की उतनी दिखा। अच्छा ये हट रहा है क्यों नहीं है? इसका टाइम 500 सेकंड। हम यहाँ से जाते हैं, इसको जो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ है ना पहले तो वो दिखाते हैं। यहाँ हाइट, और यहाँ जाकर आपने ये इसको दिखा दिया, और ऊपर आकर आपने इसको बोला बॉन्ड्स। अब आप देख रहे हो कि अभी ये इसकी ट्रांजिशन भी दिखाएगा, ये एक लाइन नीचे चल रही है, वो जब हटेगी लाइन तो ये खुद ब खुद ऑटो क्लोज हो जाएगा। अच्छा क्लोज क्यों नहीं कर रहा भाई? एक मिनट, यहाँ जाते हैं, इसके अंदर एक लाइन आती है इंपोर्ट, ऑटो क्लोज, इसमें हमने क्या लगाया हुआ है? ट्रू। ऑटो क्लोज इतने सेकंड बाद, यहाँ पे आते हैं, हम शो कराते हैं इसको। बाय डिफॉल्ट क्लोज, इस पे क्लिक होने के बाद ये प्रोग्रेस बार भी चल रही है, वैसे चल रही नहीं रही। तो इसके अंदर हमें या तो CSS इसकी इंपोर्ट करनी होगी, इसकी CSS हम यहाँ पे जाते हैं, इसके अंदर और क्या क्या प्रॉपर्टीज है वो चेक करते हैं। हमारे पास ऑटो क्लोज आ गया, क्लिक, हाइट मतलब तो अभी तो वो शो नहीं करेगा ना मेरे ख्याल में, अभी प्रोग्रेस बार शो नहीं करेगा। फॉल्स होगा तो हाँ भाई दिखाओ उसको प्रोग्रेस बार। हाँ इसकी एक लाइन आती है ना इंपोर्ट वाली, रेक टोस्टिफाई, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है, CSS इसने यहाँ पर जाके अब डायरेक्ट इंपोर्ट किया हुआ है। app.js में जाकर इसको इंपोर्ट कर देते हैं भले।
सबसे पहले तो ये मसला आ रहा है कि मैं इस पे जा, अभी मेरी प्रोग्रेस बार चली भी नहीं है। मतलब देखें, हाँ तो ये तभी तो देखो, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अब इसकी प्रोग्रेस बार चलनी चाहिए ना। अब जब मैं माउस उसके ऊपर जाता है तब प्रोग्रेस बार स्टार्ट होती है। अब देखो, अब अभी तक उसकी प्रोग्रेस बार चली नहीं है, जब माउस जाएगा तो प्रोग्रेस बार स्टार्ट करेगा। अब इसने चलाना स्टार्ट की, तो इसका चेक करते हैं कि क्या इशू है भाई। यहाँ से जाकर इसके अंदर, हाँ उसी से पूछेंगे लास्ट में, तो पहले यहाँ पे जाते हैं। कहाँ किया होगा इसके अंदर मैंने, ये बॉन्ड्स का मसला है मेरे ख्याल। सही है, ये मसला जो हम ये पास कर रहे हैं ना, इसका मसला है। अब ये जब हटा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये बोल रहा है, या तो यहाँ पे इसने कुछ और प्रॉपर्टी दी होगी। जैसे ही मैं अब यहाँ पे जाता हूँ और बॉन्ड्स कहाँ पे था, ये रहा, स्लाइड पास करता हूँ, तो ये कहीं ना कहीं से स्टोर और होगा। अब ये बोल रहा है स्लाइड इज नॉट डिफाइंड, जब मैं स्ट्रिंग में देता हूँ तो वो समझता ही नहीं है। इसको हम बोलते हैं टोस्टिफाई। अच्छा, इसको इंपोर्ट करना होगा, सही है, ठीक है भाई। अब चलेगा, सही है। सही भाई, तुम्हारे पास ये मसला था कि हमने क्या किया हुआ है कि हमें एरर आया, हमने बोला शॉर्टकट ये करो, इसको स्ट्रिंग में लगा दो, तो वो स्ट्रिंग बेचारा स्ट्रिंग के लगाने के चक्कर में क्या है, वो अब समझ ही नहीं पा रहा। अब जैसे इस पे तो बिल्कुल, अगर हम इस पे चला रहे हैं, अच्छा इस पे भी चेक करते हैं, इस पे चलता है अब या नहीं। अब इस पे बिल्कुल, क्योंकि ये खुद अभी ये जब एनिमेशन खुद चलाएगा ना, तो इसका मतलब कि हाँ भाई वो चल रहा है। उस पर क्या था कि मुझे क्लिक करना पड़ता था तब, लेकिन अब इसके ऊपर नहीं चलेगा, अब ये नहीं चलाएगा। क्यों कि इस पे अभी भी हमने सिंपल क्या किया हुआ है, पास क्या किया है, ट्रांजिशन को बॉन्ड्स। तो आप इसके अंदर जितने भी इसके ऑप्शन हैं उन सबको पहले इंपोर्ट करना होगा, तब आप इसको यूज कर सकते हो। जैसे मैंने ट्रांजिशन में बॉन्ड्स पास किया, इसी तरह आप सेकंड पास कर सकते हो, जूम, स्लाइड और बाय डिफॉल्ट जो भी इसका। अब क्या होगा कि अब ये आपकी बात मानेगा और इसको सेट कराएगा और बिल्कुल क्लोज भी करेगा।
अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो अब ये जूम की तरह ओपन होगा, मतलब जूम होकर। अच्छा ये अब ये क्या है कि भाई एक बार ही शो हो, तो इसके लिए हल क्या है कि आपने इस बटन पे जो क्लिक किया उसको रोकना है, वरना नहीं तो यूजर तो यूं करके अब ये पूरा टाइम पूरा होगा तो ही हटेंगे। अगर मैं यहाँ जाता हूँ, मैंने एक बार क्लिक किया, स्टूडेंट पे डेटा सेव हुआ, दोबारा क्लिक किया, अब ये जूम हुआ। हाँ कि भाई 5 सेकंड के बाद ही यूजर उसको दोबारा से क्या कर सके, उस पर क्लिक कर सके। तो आपने सिंपल क्या करना है कि भाई इसका जो क्लिक है ना उसको रोकना है। पहले तो हम इसको सेट कर देते हैं, अभी नमाज के टाइम, हाँ 1:47। अच्छा तो अभी हमें ये वाला पैकेज तो सिंपल यूज करना आ गया ना। सिंपल क्या है, इस पैकेज यूज करने का मकसद, मेन मकसद ये है कि भाई हमें एरर्स दिखाने हैं। एरर दिखाने के लिए सिंपल आपने इस पैकेज को यूज करना है। अब बाकी ये पूरी इसकी डॉक्यूमेंटेशन है, इसको सर्च करोगे और उसको यूज करोगे। इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये ब्लैक कलर, आप इसका बैकग्राउंड कलर रेड भी कर सकते हो, जो आपको चाहिए वो आप लगा सकते हो। और इसकी ये पूरी प्रॉपर्टीज के लिए वेबसाइट है इसकी अपनी, रेक्ट टोस्टिफाई। इस पूरे को छानोगे तो इजीली समझ आ जाएगा ये। तो सिंपल इस पैकेज का यूज करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ क्या है कि पहले हम अलर्ट लगाते थे, प्लीज इंटर यूजर नेम, प्लीज इंटर, अब वो नहीं लगाएंगे, अब क्या लगाएंगे, टोस्टिफाई। और टोस्टिफाई के लिए आपको बस 3 काम करने, इंपोर्ट करना है। अच्छा एक इसकी सीरीज, एक मिनट में अगर इसकी सीरीज बंद करता हूँ तो ये काम चलता है या नहीं। अच्छा आपको सीरीज इंपोर्ट अब नहीं करनी, इससे पहले हुआ करता था कि सीरीज इंपोर्ट करनी है, अब इंपोर्ट किए बगैर भी हो रहा है। इससे पहले वाले मेथड के अंदर रेक्ट जब आपके पास 16 था या 17 था, उसमें आपको app.js में जाकर रेक्ट सीरीज की लिंक लगानी पड़ती थी, रेक्ट टोस्टिफाई की। अब नहीं लगानी, अब सिर्फ जिस फाइल में यूज करना है उसमें इंपोर्ट करना है। अब इंपोर्ट करते वक्त आपने मान लिया टोस्ट कंटेनर, टोस्ट, और उसकी कौन सी एनिमेशन होगी, बोन्स कराना है, स्लाइड कराना है, जूम कराना है, और वो आप नीचे यूज कर रहे होगे। सही है भाई, तो ये वाला काम हो जाएगा, सेट है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की सेट पे जाएंगे नमाज के दिन इंशाल्लाह। एपीआई हिटिंग, एपीआई को फैच करना, जिसके अंदर हम एक हुक को यूज करेंगे जिसका नाम है यूज इफेक्ट। जब तक ये ओपन होता है हम थोड़ी यूज इफेक्ट की बात कर लेते हैं। यूज इफेक्ट हमारे पास एक लाइफ साइकिल मेथड है। लाइफ साइकिल से मुराद के भाई वो आपके पास 3 स्टेप पे चलता है। एक के भाई फर्स्ट टाइम चलेगा, जैसे ही पेज पे आएगा तब चलना चाहिए। दूसरा, जब जब कोई चीज अपडेट हो तब उसको चलना चाहिए। तीसरा कि भाई आप उसको मल्टी टाइम, जब भी कोई भी चीज अपडेट हो तब उसको चलाओ। मतलब 3 सूरतों में वो चल सकता है। मिसाल के तौर पे अगर आप एग्जांपल लेते हो, आपका ई कॉम ऐप है, जैसे यूजर आया तब भी उसको चलना चाहिए ताकि सर ई कॉम के कार्ड उठ के आ जाएं। जब उसने कोई ऐड टू कार्ड किया तब भी चलना चाहिए ताकि उसके पास अपडेटेड डेटा आ जाए कि ये वो कार्ड एक उसमें से रिमूव हो जाए। तीसरा कि भाई जब उसका कोई नया ऑर्डर आया है तब भी उसको चलाना चाहिए। तो रेक्ट लाइफ साइकिल के अंदर आप फंक्शन बेस के अंदर, हम क्लास बेस की बात नहीं कर रहे, फंक्शन बेस की बात कर रहे हैं। फंक्शन बेस में सिर्फ एक ही लाइफ साइकिल मेथड है इसका, यूज इफेक्ट, जो तीनों की तीनों काम करता है। जब कंपोनेंट बनता है, जब कंपोनेंट अपडेट होता है, और जब कंपोनेंट बंद होने लगता है, तीनों के लिए आप एक ही लाइफ साइकिल मेथड यूज करते हो फंक्शन बेस के अंदर, जिसका नाम है यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट एक हुक है, जैसे यूज स्टेट था ना, जो भी हुक होगा वो यूज के साथ यूज हो रहा होगा। यूज स्टेट, यूज मेमो, अभी हमने सिर्फ एक ही पढ़ा है यूज स्टेट, जो कि किसी भी वैल्यू को अपडेट करने के लिए यूज करता है, स्टेट बनाने के लिए यूज करता है। इसी तरह आपका सेकंड है यूज इफेक्ट। अगर हम लाइफ साइकिल मेथड क्लास बेस के देखते हैं तो क्लास में 4 कंपोनेंट लाइफ साइकिल मेथड थे। कंपोनेंट डिड अपडेट, कंपोनेंट शुड अपडेट, कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट रेंडर, ये 4 मेथड यूज हुआ करते थे। उन चारों को रिप्लेस करके फंक्शन बेस में सिर्फ क्या आया है, यूज इफेक्ट। सिर्फ चारों के चारों काम कर लेगा। तो हमें सिर्फ याद रखना है यूज इफेक्ट क्या है, एक लाइफ साइकिल मेथड है। किसका है,
फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट्स का। अभी हम जितने कम, अच्छा हमें क्या पता फंक्शन बेस क्या है और क्लास बेस क्या है, हमने तो क्लास बेस बनाया ही नहीं है। क्लास बेस के अंदर पूरा ऊप का कॉन्सेप्ट रखा जाता था, पूरे का पूरी क्लास बनाई जाती थी। क्लास, उसके अंदर इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, मतलब जो मल्टीपल चार मेन मेन पिलर है ना, उनको रखा जाता था। अभी क्या है, क्योंकि डेवलपर के लिए हर चीज लगाना, हम जावा से क्यों भागते हैं कि उसके अंदर सिर्फ एक प्रिंट करने के लिए इतना बड़ा कोड लिखना पड़ता है। तो इसमें मैं भी था कि यूज क्लास, वो क्लास को यूज करने के लिए आपको इतना बड़ा कोड लिखना पड़ता था। अब उस कोड को हटाकर फंक्शन बेस है, क्या आप एक फंक्शन बनाओगे आपका कंपोनेंट बन जाएगा। क्लास बेस में भी एक कंपोनेंट ही बनता था, उसको हम बना के देखेंगे, ऐसा नहीं कि हम नहीं बनाएंगे, उसको बना के देखेंगे कि भाई क्लास बेस में कैसा होता है। मिसाल के तौर पे बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो अभी तक सिर्फ क्लास बेस पे ही काम कर रही हैं। अब सवाल है कि क्यों भाई, फंक्शन बेस पे करो। क्लास बेस के मेथड देखो, एक चीज चारों पर भारी नहीं हो सकती, चार चीजें एक पे भारी हो सकती हैं। तो यूज इफेक्ट एक है, वो चारों को संभाल रहा है, संभाल सकता है लेकिन उस सूरत में नहीं संभाल सकता जहां वो चार हैं। कंपोनेंट डिड अपडेट, कंपोनेंट शुड अपडेट, कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट रेंडर, ये चार मेथड लाइफ साइकिल मेथड क्लास बेस के हैं। फंक्शन बेस का एक ही है लेकिन वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन मार्केट छोटे कोड को यूज करती है, क्लाइंट को नहीं पता होता क्या यूज होना है, वो बोलता है बस ये भाई मुझे काम चाहिए, तो उसके लिए वो फंक्शन बेस को यूज करते हैं। तो फंक्शन बेस के लिए हमें सिर्फ याद रखना है एक ही लाइफ साइकिल मेथड है, यूज इफेक्ट। अब सवाल हो कि भाई यूज इफेक्ट हमें कब यूज करना चाहिए, जब भी एपीआई से डेटा मंगाना होता है। जब भी हमें क्या करना होता है, एपीआई से डेटा, कि भाई जैसे ही डेटा आ जाए यूआई पे रेंडर करा दो। और वो मेथड तब चलता है जैसे यूजर आपके पेज पे आता है। मतलब आप ओलेक्स की वेबसाइट देखते हो, जैसे ही उस पेज पे आते हो आपका डेटा आ जाता है, तो यूज इफेक्ट में एक एपीआई कॉल की जाती है। मतलब आपने एचटीएमएल में पढ़ा था जावास्क्रिप्ट के अंदर विंडो डॉट ऑन लोड, जैसे ही विंडो डॉट ऑन लोड हो तो ये काम करा दो। वही काम यहाँ पर कैसे हो रहा है, यूज इफेक्ट के जरिए हो रहा है। मेन काम है एपीआई फैचिंग कराना। एपीआई फैचिंग के लिए हम यूज करेंगे एक्सियोस को। सही है भाई, कुछ समझ आया यूज इफेक्ट के बारे में। यूज इफेक्ट एक लाइफ साइकिल मेथड है जो हम यूज करते हैं फंक्शन बेस के अंदर एपीआई कॉलिंग के लिए। जी जी, नहीं नहीं, आप इसमें आप अगर स्मॉल प्रोजेक्ट की बात करते हो, अब जावास्क्रिप्ट क्योंकि देखो मार्केट को सिर्फ जावास्क्रिप्ट नहीं चाहिए, मार्केट को फ्रंट एंड डेवलपर चाहिए। तो फ्रंट एंड के लिए आपको रेक्ट पे काम करना है। जितना जावास्क्रिप्ट में हो गया बहुत है, नहीं हुआ तो यहाँ पर वो चीज़ें अप्लाई करो। लेकिन अब वापसी वो ही है कि भाई मैं वापसी से, अच्छा मैंने वेबसाइट नहीं बनाई तो आज मैं बैठने स्टार्ट करूँगा, सर ने बोला था कि वेबसाइट बना लो तो वो रेक्ट में बनाओ। अब वापसी एचटीएमएल में नहीं, क्योंकि एचटीएमएल सीधे जावास्क्रिप्ट हम सीख के आ चुके हैं। अब जो भी काम करना है रेक्ट में करना है, ताकि हम फ्रंट एंड के लिए तो जॉब के लिए अप्लाई कर सकें। एचटीएमएल सीधे जावास्क्रिप्ट से फ्रंट एंड की जॉब नहीं मिलती, क्योंकि भाई आप फ्रंट एंड का क्या मकसद, वेबसाइट बनाना। अब आप कोई आम सी भी कंपनी होगी ना, आप उसको